हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, इस टाइम मॉर्निंग के 4 बजे हैं, 4:06 हुए हैं। और डेली मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ सकूँ, पर दिन भर में एक्चुअली ये रहा कि मैं थोड़ा सा बिजी रहा, उस वजह से वीडियो जो था आप लोगों के लिए मैं बना नहीं पाया। तो पहले मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक दिन वीडियो छोड़ देता हूँ, नहीं बनाता। लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में मॉर्निंग में वेट करते हैं इस चीज़ का कि मैं वीडियो डालूं। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम लोग फूड ऑर्डरिंग की जो सीरीज़ है उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए कोई नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, पर एक थोड़ा सा एक टॉपिक कवर करना है मुझे। वो टॉपिक बेसिकली ये भूल गया था प्रीवियसली यूज़ करना। वो ये था कि अगर हमें हमारे ये फूड ऑर्डरिंग के वेबसाइट पे वेज और नॉन वेज का फिल्टरेशन चाहिए तो उसे कैसे डाल सकते हैं। वेज और नॉन वेज का फिल्टरेशन का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मेरी एक डिश है जो वेज है या फिर नॉन वेज है, अगर हमें वो डिश देखनी है कि जो खाली वेज हो, या वो देखना हो कि जो डिश खाली नॉन वेज हो, या दोनों देखना हो, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा आज का टास्क है। मुझे जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे भी ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने ये भी उन्हें भी यही बोला था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। सो यही जो टॉपिक है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है या फूड ऑर्डरिंग की जो सीरीज़ है हमारी वो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि अभी भी मेरे लिए एक मोटिवेशन ही है कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे अभी वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको एडिट करके अपलोड करके सो जाऊँगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के कोड को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि हमारे इमेजेस के, सॉरी, असेट्स हैं, असेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर आइकन, इमेजेस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 आइकन्स बना लिए हैं, वेज और नॉन वेज के लिए। और सबसे पहले काम तो हम ये करते हैं कि हम चलते हैं हमारे डेटाबेस में, डिश टेबल में चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक बेसिकली टेबल में कॉलम और बना लेता हूँ। इमेज के बाद बना लेते हैं टाइप नाम से। टाइप में बेसिकली क्या जाएगा, या तो वेज है या फिर नॉन वेज है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इसके लिए इनम ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2 चीज ले लेता हूँ, वेज और नॉन वेज। सेव कर देते हैं। तो इनम लेने का आपको फायदा ये होगा कि या तो जो डिश है वो वेज होगी या फिर नॉन वेज होगी। जैसे ही अगर आप किसी डिश पे जाएं, उसे एडिट करें, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, या तो वेज कर लें या नॉन वेज कर लें। डिफ़ॉल्ट इसने सारी चीज़ें वेज कर दी, क्योंकि जो भी चीज़ उसे पहले मिलेगी असाइनिंग के टाइम पे वही उसे कर देगा। सबसे पहला काम, हम चलते हैं हमारे एडमिन पैनल पे, लॉगिन कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे जहाँ से हम ये डिश को ऐड कर दें या एडिट कर दें, यहाँ पे मुझे एक और ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा डिश के बारे में। तो हम चलते हैं हमारी फाइल्स में, एडमिन पे चलते हैं, और एडमिन पे यहाँ पे मैं मैनेज डिश को और डिश को, इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो डिश में आ जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ टाइप। या तो टाइप बना लेते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये जो डिश है इसके आगे भी इसी चीज़ को लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अलग से कॉलम ना बना के यहीं पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ टाइप को। डिश में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया वेज नॉन वेज, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। और इसको कर लेते हैं str2 अपर। बेसिकली मुझे चाहिए कि एडमिन पे वो थोड़ा सा अलग से मेरे को हाईलाइट हो जाए, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया वेज। थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं। चलिए जी, ग्रिड में हमारा सेट हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऐड और एडिट के में। तो पहले चलते हैं एडिट के में, चलते हैं पहले। तो क्या कर देते हैं कि जो हमारा मैनेज डिश का सेक्शन है, यहाँ पे मैं एक एक करके, एक तो हर जगह पे टाइप डाल देता हूँ, क्योंकि हर जगह पे हमें टाइप लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पे हमारे बाकी के डेटा हैं सारे, वहाँ वहाँ पे मैं हर जगह पे इसे अपडेट कर देता हूँ।
टाइप, यहाँ तक हमारा सेट है। नीचे आ जाते हैं, अपडेट, अच्छा इंसर्ट का क्वेरी है, चलिए एंड में डाल देते हैं टाइप, डॉलर टाइप। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ भी टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिश डिटेल टेबल है, मैंने इधर तो डिश पे ही चेंज किया है ना, हाँ जी इधर डिश पे किया, ये डिश डिटेल है। इग्नोर करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं टाइप इज इक्वल टू डॉलर टाइप। चलिए जी, ये ऑलमोस्ट इसको पीछे कर लेते हैं एक्चुअली में। चलिए जी, यहाँ तक हमारा सब सेट है। नीचे देख लेते हैं और कहीं ज़रूरत है, और तो कहीं ज़रूरत लग नहीं रही है। इसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए टाइप का, तो मैं उसके लिए यहाँ पे जैसे ये ड्रॉप डाउन बनाए वैसे एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं भाई कैसा लग रहा है पेज हमारा। ये लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगा वेज और नॉन वेज, तो मैं इससे हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट टाइप, इसका नाम कर देता हूँ टाइप, रिक्वायर्ड रहेगा ये। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेसिकली एक एरे बना लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एरे तो ऊपर ही बना लेता हूँ, जो वेज और नॉन वेज लाना है मैं यहाँ पे एक एरे की हेल्प से ले आता हूँ, ARR टाइप एरे। और यहाँ बोल देते हैं कि ये जो एरे है इसका जो एसोसिएटिव एरे बना लेते हैं, या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेज कॉमा नॉन वेज, एक एरे बना लिया। और ये एरे को बेसिकली मैं यहाँ पे नीचे रोटेट घुमा लेते हैं इसे, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ फॉर ईच दिस, सॉरी दिस एज डॉलर लिस्ट। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारा लूप चलेगा, और यहाँ पे डाल देते हैं इको, और इसी को डाल देता हूँ मैं। चलिए जी, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लिस्ट है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स कर लेते हैं बाहर, और अंदर कर लेते हैं सिंगल कोट, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ भी मैं लिस्ट डाल देता हूँ और यहाँ भी लिस्ट डाल देता हूँ। चलिए जी, रीलोड करके देखते हैं, सिलेक्ट टाइप वेज और नॉन वेज आ गया। इसको एक बार मैं कर लेता हूँ UC, या फिर इसको भी STR to अपर ही कर लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा यहाँ पे। चलिए वेज और नॉन वेज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी ये लूप घूमेगा वो टाइम पे अगर लिस्ट की वैल्यू बराबर हुई टाइप के, अगर ये दोनों बराबर हुए तो इसको सिलेक्टेड कर दिया जाए, अदरवाइज ना करें। इसे बंद करते हैं, क्या हो रहा है ओके, इसे मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसे इधर डाल देता हूँ, और इसे कर देते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। चलिए जी, रीलोड कर देते हैं, अब जो भी होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। ये वेज है, इसको नॉन वेज कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, सबमिट। रीलोड करते हैं, ये कई बार मेरे वहाँ पे एरर होती है, उसकी वजह से इश्यू हो जाता है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे ये आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, एक बार डिश में देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, ये हट ही गया। चलिए जी, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चलते हैं इधर, इसे एडिट करते हैं, और एडिट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देख लेता हूँ कि भाई कुछ वेज तो बराबर है, नाम इसका टाइप है, बिल्कुल ठीक है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अपडेट की क्वेरी में क्या हमने टाइप को लिया नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। लिया तो बराबर है, इसको इको कर लेते हैं और यहीं पे डाई कर देते हैं कि पता तो चले कि हमारा ये एग्जीक्यूट कर क्या रहा है। तो मैं इधर कर देता हूँ नॉन वेज और इसे कर देता हूँ सबमिट। तो अच्छा देखिए, टाइप में मुझे वैल्यू मिली ही नहीं। अच्छा जी, क्यों नहीं मिली, एक बार देखते हैं।
तो रो टाइप, पोस्ट में भी मैंने टाइप लिया है, मिलना तो चाहिए, इको करके देख लेते हैं एक बार। नॉनवेज तो मिला मुझे। हम इधर आए, अपडेट में मैंने कुछ गलत किया है, एक बार देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं टाइप नाम का कोई और भी? ओके 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 ओके, ये टाइप तो हमारा इसका टाइप था। ये था, तो हमें इसको कुछ और करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं फूड अंडरस्कोर टाइप। और जो डेटाबेस में अपडेट हो रहा है ये मेरा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टाइप इधर, और नीचे भी अपडेट की क्वेरी कहाँ है भाई? अच्छा, अपडेट पे ही तो डाला है, इंसर्ट की क्वेरी कहाँ है फिर? ये रही। चलिए, होपफुली इस बार बराबर चलेगी क्वेरी। चलिए जी, अरे अभी भी ब्लैंक है, एक बार फिर से अपडेट करके देखते हैं। टाइप में तो अभी भी यही आ रहा है। एक बार देखते हैं दोबारा। अपडेट की एसक्यूएल क्वेरी कहाँ है? अपडेट की एसक्यूएल क्वेरी यहाँ है, फूड टाइप हमने लिखा है। अब फूड टाइप, अच्छा गलत जगह पे डाल दिया मैंने, नीचे जो पोस्ट से रिट्राइव हो रहा है इसमें चेंज करना था। चलिए जी, इस बार आ जाएगा, देखिए आ गया बराबर। और आने के बाद जो यहाँ पे क्वेरी प्रिंट हो रही है इसको मैं हटा देता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गई होगी। रीलोड कर लेते हैं, तो ये नॉन वेज हो गया। एक नई डिश ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से बटर चिकन ऐड कर लेते हैं। मैं एक डिश ऐड करता हूँ, डिश की कैटेगरी, अच्छा डिश की कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो पहले तो एक चलिए कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पे। कैटेगरी क्या बना लेते हैं? मुगलई बना लेते हैं, सॉरी मुर्ग बना लेते हैं। चलिए, मुर्ग नाम से कैटेगरी बना ली मैंने। ऑर्डर इसका चलिए छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुर्ग नाम से मेरी कैटेगरी आ गई। अब चलते हैं डिश में, एक डिश ऐड कर देते हैं बटर चिकन। ये मेरी कैटेगरी आ गई, ये मेरा कैटेगरी का नाम आ गया। इसको मैंने बोल दिया नॉन वेज है भाई, ये डिश डिटेल। चलिए जी, यही उठा लेता हूँ मैं। इमेज चाहिए, इमेज एक ले लेते हैं कोई बटर चिकन की। कोई बटर चिकन की ऐसी इमेज ले लेते हैं जिसपे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ ना हो। चलिए यही ठीक लग रही है, एक बार देख लेते हैं इमेज फॉर्मेट में, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड के फोल्डर में ही पड़े रहने देता हूँ, वहीं से उठा लूँगा। इससे मैं ले लेता हूँ डिश इमेज और डाउनलोड। चलिए जी, आ गया। और यहाँ पे आ गया इसका एट्रीब्यूट, लेट से हमने बोल दिया हाफ प्लेट है 250 की, ऐड मोर, और फुल है लेट से 400 का। सबमिट कर देते हैं इसे एक बार, देखिए मुर्ग ऐड हो गया, इमेज आ गई, सारी डिटेल आ गई। एडिट कर लेते हैं एक बार इसे, तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट आ गया हमारा। अब एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन है उसे बंद कर देते हैं। चलिए जी, एडमिन पैनल का जो हमारा काम था वो तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं फ्रंट एंड पे, शॉप इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बेसिकली डेटा दिख रहा है। अब हमारा काम क्या है, एक तो यहाँ पे ये लगाना कि भाई ये क्या है, वेज है नॉन वेज है। तो इसके लिए चलते हैं हम shop डॉट पी में, और shop डॉट पी में अगर यही हमारा एरिया, मैंने डी डाल के देखा है बस, हाँ जी यही एरिया है जहाँ पे हमें ये लेके आना है कि ये वेज है कि नॉन वेज है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि मैं इसका टाइप चेक करा लेता हूँ। तो हम बोल देते हैं कि अगर इसका जो टाइप है, अगर तो ये बराबर है वेज के,
इसका मतलब यहाँ पे वेज आ जाएगा, एल्स नॉन वेज आ जाएगा। इको और यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मैं इमेज दिखा देता हूँ। इमेज कहाँ पड़ी है हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया था। बैक करते हैं असेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, यहाँ पे। चलिए जी, इसे कॉपी कर लेते हैं पाथ को। तो हम डाल देते हैं कि अगर तो ये वेज है तो एक इमेज src ले लेंगे हम। अगर आप css से भी करना चाहते थे तो कर सकते थे, पर मैं यहाँ पे सॉरी, अगर आप हाँ जी css क्लास लिख के भी करना चाहते थे तो कर सकते थे, पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मेरे पास इमेज पड़ी हुई है तो मैं उसी का यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा वेज आ गया और ये हमारा नॉन वेज आ गया। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। फिलहाल तो आ गया एरर, सेमी कोलन मिसिंग है, सॉरी। रीलोड करते तो देखिए सेट है हमारी कहानी। अब यहाँ पे हमें नीचे आइकन भी हमारा बना हुआ आ गया कि ये जो डिश है ये क्या है। ग्रीन मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वेज है, और रेड जहाँ पे आ जाता है वो ऑब्वियस सी बात हो गई कि नॉन वेज है। अब यहाँ पे टॉप पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जब हम उस पर क्लिक करें हम तो बेसिकली बता सकें कि क्या वेज है और क्या नॉन वेज है। चलते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डिव ऐड कर लिया। ये पहले ऐड नहीं था ये थीम में, मैंने इस पे यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम रेडियो बटन बना लेते हैं। पहले एक बना लेते हैं वेज के लिए, इनपुट टाइप रेडियो। मैं पहले यूआई सेट करके देख ले रहा हूँ एक बार। ये हो गया मेरा नॉन वेज और ये हो गया ऑल या बोथ। ओ, ये तो कुछ अलग सा यूआई आ गया। तो इसकी एक बार CSS देख लेते हैं कि क्या हो गया। ये सब एक ही लाइन में आना चाहिए था। तो इसकी एक तो जो विड्थ है, इससे मैं कर देता हूँ, सॉरी, इसकी जो एक तो विड्थ है इससे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। अच्छा, तो ये अपने आप यहाँ पे सॉर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो एक बार चलते हैं CSS की फाइल में, मेरी ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। और मैं क्या कर देता हूँ कि एक रेडियो के लिए अच्छा ये हमने ऑलरेडी बनाया था, तो मैं काम करता हूँ इसको खाली डिश रेडियो कर देता हूँ और यही क्लास यहाँ भी डाल देता हूँ, क्योंकि वो हमने पहले ही ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले भी, तो मैं उसी का यूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। सब पे क्लास डाल देता हूँ। ऐड हो गया एक बार, सॉरी ऐड हो गया एक बार, देख लेते हैं। चलिए अभी ठीक आ रहा है ये। तो इस तरीके से हम वेज नॉन वेज का यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा लेंगे। चलते हैं यहाँ पे, एक तो इसका नाम ले लेते हैं। नाम ले लिया हमने टाइप, और इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से वेज। सब जगह डाल देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया इससे नॉन वेज और यहाँ पे कर दिया बोथ। चलिए जी, यूआई हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब क्या करना है, जैसे ही मैं वेज के बटन पे क्लिक करूँ तो वेज सॉर्ट हो जाए, जैसे इधर करूँ ये आ जाए, जैसे इधर करूँ ये आ जाए। तो चलते हैं इसके लिए। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक तो ऑन क्लिक का इवेंट डाल देता हूँ, सेट फूड टाइप, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं वेज। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, इधर कर देते हैं नॉन वेज और इधर कर देते हैं बोथ। चलिए ये सेट है। अब लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है कि इसको हम, हाँ चलिए, जब दिक्कत आएगी ना मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऑन क्लिक फंक्शन है हमारा फूड टाइप, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, FUNCTION टाइप। एक बार एलर्ट करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू बराबर मिल रही है। कंट्रोल F5, वेज पे किया वेज मिला, नॉन वेज पे किया नॉन वेज मिला, बोथ पे किया तो बोथ मिला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमें टाइप मिला है वो टाइप के बेस पे कुछ सॉर्ट कर दें हम।
तो क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूं हिडन पैरामीटर। दो तरीके हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप यहाँ पे कुछ हिडन पैरामीटर से कर दें, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मैं एक हिडन पैरामीटर ले लेता हूं यहाँ पे और इसको कर देता हूं टाइप, इसको भी कर देते हैं टाइप और यहां डाल देते हैं फूड टाइप, या फिर टाइप ही कर देता हूं मैं हर जगह पे। और यहां पे चेक करा लेता हूं कि अगर URL में टाइप मिला तो इसमें टाइप की वैल्यू ले ली जाए, और यहां पे मैं टाइप को कर देता हूं ब्लैंक। चलिए जी। अच्छा, और क्या एक काम रह गया कि हम इसे सेट करें और इसको, तो बेसिकली क्या करेंगे, जैसे हमने पहले हमारे कैटेगरी के लिए किया था वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को टाइप मिला वो मैं टाइप पे डाल के फॉर्म को सबमिट करा दूंगा। देखिए, इधर किया कैटेगरी में, इधर मिला, इधर किया मैंने तो मेरा नॉनवेज आ गया, इधर किया तो मैंने मेरा बोथ आ गया। कहानी मेरी सेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक चीज और भी हो सकती है कि आप बोलें सर आपने तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल यूज किए थे, पर एसईओ फ्रेंडली भी यूआरएल अगर आपने यूज किए थे, पर वहां पे भी आपका जो फिल्ट्रेशन रहेगा वहीं वहां पे हमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलूँ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलूँ या अमेजोन को भी खोलूँ, तो देखिए मेरा यहां तक ठीक है। मैं एक कैटेगरी में गया, कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट में गया। देखिए, जैसे ही मैं प्रोडक्ट के अंदर गया ना, तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपके ये देखिए, ये जो सॉर्टिंग के ऑप्शन चल रहे हैं ना, ये पॉपुलैरिटी सॉर्ट ये सब, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यही करते हैं। देखिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो आपके यूआरएल हैं वो सब यूआरएल से ही चलता है। सो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का मतलब ये नहीं है कि जब आपकी सॉर्टिंग आए ये सब आए तो भी आप हर जगह डाल दें उसे। चलिए, अब अगला काम क्या है, एक तो डेटा सॉर्ट होना चाहिए और दूसरा जब मैं वेज पे क्लिक करूं तो मेरा वेज सिलेक्टेड होना चाहिए। पर अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि मैं सिलेक्ट कैसे कराऊं, मेरे को तो बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक एरे बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक एरे बना सकते हैं, हमने ऑलरेडी अच्छा एरे यहाँ नहीं बनाया था, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पे टाइप नाम से, और इसमें डाल देता हूँ वेज, नॉन वेज, बोथ, और ये एरे के बेस पे चला देता हूँ एक इधर लूप। इन्हें मैं हटा देता हूँ। तो इससे क्या है, अगर मैं इसे एरे में लेता हूँ तो मेरा जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है, सिलेक्टिंग का जो काम है यहाँ पे। तो फॉर ईच दिस एस डॉलर लिस्ट, जो हमने एडमिन पैनल में भी किया था वही चीज मैं एक तरीके से यहां कर रहा हूं। कट कर देते हैं इसे, और यहां मैं डाल देता हूं इसे मैं क्लोज कर देता हूं, और यहां पे मैं इसे ये डाल देता हूं। अब जो लिस्ट है उसको उठा के हर जगह पे यहां डाल देते हैं, कहानी खत्म हो गई हमारी। इको, चलिए, एक यहां पे आ गया ये, एक यहां पे आ गया ये, और एक यहां पे आ गया। बस यहां से वाले को कर देता हूं str to अपर। चलिए जी, रीलोड करते हैं तो फिलहाल तो वही आ रहा है, पर यहां पे अब एक कंडीशन लगा सकते हैं। क्या, इफ डॉलर लिस्ट इज इक्वल टू डॉलर टाइप, अगर ये दोनों बराबर होंगे उस टाइम पे हमारे रेडियो को सिलेक्टेड कर देना। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, रेडियो अंडरस्कोर या टाइप अंडरस्कोर रेडियो अंडरस्कोर सिलेक्टेड इज इक्वल टू ब्लैंक, और इसी को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं, और यहां पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेता हूं कि अगर ये कंडीशन होगी तो आ जाएगा, सॉरी, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। कंट्रोल F5, फिलहाल तो आ गई एरर लाइन नंबर 169 पे। हमेशा की तरह सेमीकोलन मेरा मिस था, रीलोड करते, रीलोड, अरे अभी भी है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। अच्छा,
अब कोड गलत लिखेंगे तो फिर एरर ही आएगी और तो कुछ आएगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे आपका अगर आपने वेज सिलेक्ट किया वेज आ गया, बोथ सिलेक्ट किया बोथ आ गया। और एक मैं काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे एक डाल देता हूँ %NVSP, थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए जिससे हमारा। चलिए जी सेट है। अब यहाँ पे जब आप सेट करेंगे तो आपका ये इस तरीके से चल जाएगा। अगर आप इधर डेजर्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेजर्ट आ जाएगा, आपने ये डाला ये आ जाएगा, इसके साथ आपका ये फिल्टर भी चलेगा। तो अब आपकी कैटेगरी भी फिल्ट्रेशन चल रही है और इधर की फिल्ट्रेशन भी चल रही है, बोथ कर देंगे बोथ हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे सिलेक्ट की क्वेरी पे। तो सिलेक्ट की क्वेरी कहाँ है हमारी, हमारी सिलेक्ट की क्वेरी रही ये। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि जब भी ऐसा सारा सिनेरियो होगा तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैंने और देखी अभी कि मेरी जो डिश एरे है वो तो यहाँ से बन रही है, तो मेरे को इसको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसको आइडियली मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। एक बार अंडू करके चेक कर लेता हूँ। चलिए जी बराबर चल रहा है। तो यहाँ पे एक इसी की कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ डाल देता हूँ, कहाँ गया हमारा ऊपर का वेरिएबल टाइप। अच्छा टाइप डाल दिया यहाँ पे और यहाँ चेक कर लेते हैं एंड टाइप इज इक्वल टू $टाइप, अगर टाइप इज इक्वल टू नल है तो। और एक काम और करते हैं जो मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने जो हमारा एक फंक्शन बना था, जो हमारी बात हुई थी कि हमें हर जगह पास करना होगा गेट अंडरस्कोर सेफ वैल्यू, हमने यहाँ पे एक तो इस पे नहीं डाला हुआ और एक जो ऊपर का ये वेरिएबल है इस पे नहीं डाला हुआ। अच्छा तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि अगर ये बोथ है तो कुछ ना हो, क्योंकि क्या हुआ अगर मैं आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे इसने ये चेक किया कि टाइप बोथ होना चाहिए, तो टाइप अगर बोथ है तो ये चलेगा नहीं। एंड टाइप नॉट इक्वल्स टू बोथ, तो बोथ में ये नहीं चलेगा। आप देखिए जैसे ही मैंने नॉनवेज किया तो मेरे जो नॉनवेज आइटम है वो आ गए, मैंने वेज पे क्लिक किया तो मेरे वेज के आइटम आ गए, और जैसे ही मैंने बोथ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे बोथ के जो आइटम थे वो आ गए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इस चीज को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। मुर्ग पे क्लिक किया तो मेरे देखिए ये आ गए, साथ ही अभी बोथ है मेरा हाईलाइटेड। वेज पे जाऊंगा वेज हो जाएगा, इधर जाऊंगा ये हो जाएगा, इधर जाऊंगा तो ये हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग डिफॉल्ट ना इसे बोथ ही ले लेते हैं, अगर आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं, या जैसा है वैसे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर कर देता हूँ फिल्टर। अच्छा फिल्टर मेरा क्लियर ही है कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली आपके पास छोटा सा हमारा वीडियो था आज का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे अगर आपको यहाँ पे वेज और नॉन वेज के बारे में डिफ्रेंशिएट करना होगा तो उसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे। एक चीज फ्रेंड्स और है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये जो इमेजेस हैं हमारी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी बड़ी हो रही हैं। आइडियली क्या होता है ना कि जब आप इस तरीके की वेबसाइट्स पे काम करते हैं, वेबसाइट्स पे बनाते हैं, मैं ये रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ आपको, तो हमेशा ये जो इमेजेस होती हैं ये फोटो स्टूडियो में बनी हुई इमेजेस होती हैं, इनका फोटो शूट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप रेंडमली कोई भी इमेज डाल दें। और आइडियली अगर आप इमेज डाल रहे हैं तो कायदा ये है कि आप उसको एटलीस्ट प्रॉपर ढंग से क्रॉप करें और ढंग से उसको अरेंज करें, अदरवाइज आप उसे ना डालें। तो अगर आपको इस तरीके से अरेंज करनी होती है तो नॉर्मली उसके लिए हम लोग फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ बस खाली ये चीज़ भी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे मीडिया में, मीडिया में है हमारा ये डिश का, तो ये मेरी 4 इमेजेस हैं। ये रहा मेरा फोटोशॉप।
तो फोटोशॉप अगर आपको यूज़ करना आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ जब हमारी फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ हो जाएगी तो मैं जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, एटलीस्ट डेवलपर्स को जितना बेसिक फोटोशॉप का काम आना चाहिए उसके लिए मैं एक यहाँ पे सेपरेट जो है एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो सके। फिलहाल अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो आप खाली देख लीजिए बस। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया कि जो मेरी इमेजेस है वो 400 बाई 400 की यहाँ पे होने वाली हैं, और उसी बेस पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो इमेजेस हैं उन्हें क्रॉप कर लेता हूँ। चलिए, ये मेरी इमेज क्रॉप हो गई 400 इंटू 400 की। इसे मैंने सेव किया, इस बात पे डालना है मुझे। इसको जेपीजी कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाली जो मेरी इमेज है इसे मैं कर देता हूँ रिप्लेस 400 बाई 400 की। चलिए जी, इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। मैं चाउमीन पे आ जाता हूँ, यहाँ भी मैं कर देता हूँ कि एक ग्रिड भाई ओपन कर दो 400 इंटू 400 का। मैं ये डालता हूँ बीच में, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ और छोटा कर लेते हैं, और छोटा और छोटा और छोटा। चलिए जी, चलिए ये भी बन गया हमारा, इसको भी सेव कर लेते हैं। 400 इंटू 400 का बन गया, इसको भी हमने सेट कर लिया। आइडियली क्या होना चाहिए कि जब आप इमेजेस अपलोड करते हैं उससे पहले ये प्रॉपर क्रॉप होनी चाहिए। इसको भी मैं 400 इंटू 400 कर देता हूँ। इधर आ गया, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। वैसे देख के कुछ इतना पता नहीं चल रहा है, पर ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा रेस्टोरेंट तो है नहीं, हम फिलहाल डेवलपमेंट यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, इसको भी मैं 400 इंटू 400 का कर लेता हूँ। ये जेपीजी इमेज लग नहीं रही है मुझे, ये कुछ अलग इमेज है एक्चुअली में शायद, क्योंकि जिस तरीके से ख़राब सी लग रही है, फटी सी हुई है, तो मैं इसका तो नाम ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ये हमारी यहाँ पे सेव होने वाली है प्रॉपर। तो मैं सेव एज वेब कर देता हूँ। चलिए, आ गया ये भी, इसको भी री कर दिया। इधर चलते हैं और एक बार पेज को रीलोड करते हैं। ये देखिए, जैसे रीलोड किया तो अभी देखिए मेरा पूरा जो अलाइनमेंट है यहाँ पे सेट हो गया। अभी जो है हमारी वेबसाइट यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रही है। इसे ही बंद कर देते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ पे बेसिकली सेट हो गया प्रॉपर। देखिए इमेजेस आ रही हैं। तो आइडियली कायदे से जब भी हम कोई इस तरीके का काम करते हैं, कोई हम वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारी ये इमेज प्रॉपर होनी चाहिए। इसको आप CSS से भी कर सकते थे अगर करना चाहें तो, पर वो आपका इतना प्रॉपर होता नहीं अलाइनमेंट जितना आपका अगर वो इमेज प्रॉपर लेंगे तो उससे हो जाएगा। सो ये हमारे पास आज का वीडियो था फ्रेंड्स। दो चीज़ें हमने देखी कि अगर हमें इमेजेस को यहाँ पे क्रॉप करके डालना हो कैसे डाल सकते हैं, और वेज नॉन वेज की जो हमें फंक्शनैलिटी डालनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी। जैसे कि मैं इस डिश को पे क्लिक करूँ, मेरी ये डिश ऐड हो जाए, मैं इस पे क्लिक करूँ, मेरी ये डिश ऐड हो जाए, मैं इस पे इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करूँ, वो मेरी ऐड हो जाए। जैसी ही एक मेरी डिश ऐड हो तो मुझे एक नोटिफिकेशन पता चल जाए कि मेरा जो डेटा है वो मेरे कार्ट में ऐड हो गया है। जब मेरे कार्ट में ऐड हो जाए, मैं क्लिक करूँ तो कार्ट के पेज पे पहुंच जाऊं, और वहां से चेकआउट करना चाहूँ तो चेकआउट कर लूँ। चेकआउट करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद हमें पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और सबमिट हो जाएगा तो हमें एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, और हमारे एडमिन को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपका अभी भी कोई इशू है, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स सोर्स कोड के साथ ही में एक और लिंक है मेरा डोनेशन का। तो अगर आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आ रही है, आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।